हेलो दोस्तों, मैं रामराज उइके। आज मैं आपके लिए 11th क्लास का और 10th क्लास में भी ये क्वेश्चंस है और इम्पोर्टेंट्स है एग्ज़ाम की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो आज इस बारे में चर्चा करेंगे कि क्या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल होता है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये रदरफोर्ड तो एक केमिकल साइंटिस्ट थे। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु। तो ध्यान देना, परमाणु परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एटम। क्या बोलते हैं बेटा? एटम। जो एटम बम है ना, बहुत से लोगों को परमाणु पता नहीं, हिंदी शब्द पता नहीं है, पर इंग्लिश शब्द पता है। एटम, एटम बम फोड़ देंगे बोले, बाहर मिल तू, ऐसा बोलते हैं ना। ठीक है, स्कूल के बाहर और कहीं नहीं। ठीक है ना। तो ध्यान देना, जो परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है, माइक्रो यूनिट ऑफ एटम, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई को ही क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और ये परमाणु जो है 3 मुख्य अवयवी तत्वों से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है बेटा, किस किस से मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पर आप सभी को पता है ऋणात्मक आवेश होता है, माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन्स पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स पर ये आवेश रहित होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। क्लियर है मेरी बात इतनी? और आप सभी को पता है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने करी थी। किसने करी थी? सर जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की खोज करी थी। क्लियर है? किसकी खोज करी थी? इलेक्ट्रॉन्स की खोज सर जे थॉमसन ने करी थी और ये ऋणावेशित कण है। और प्रोटॉन्स की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने, प्रोफेसर ई गोल्डस्टीन ने, प्रोफेसर ई गोल्डस्टीन ने करी थी। किसने करी थी? ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है। और न्यूट्रॉन्स की खोज करी थी चैडविक ने। किसने करी थी? चैडविक ने करी थी। ये सब केमिकल साइंटिस्ट है। ठीक है ना। परमाणु जिसको एटम्स कहते हैं, और परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई होती है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती है। ठीक है बेटा। क्यों स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहती होगी? बेटा ध्यान देना, सूक्ष्मतम इकाई, यानी कि मैंने नाइट्रोजन का ये लिखा परमाणु संकेत, तो ये यदि मैं N2 लिखता हूं तो यहाँ पे 2 परमाणु है। किसके 2 परमाणु है? नाइट्रोजन के 2 परमाणु है। ठीक है बेटा। और ये नाइट्रोजन के परमाणु किससे मिलकर बने हैं? सॉरी, ये नाइट्रोजन का अणु जो है नाइट्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर बने हैं। नाइट्रोजन का ये अणु नाइट्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर बने हैं। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। क्लियर है? अणु स्वतंत्र अवस्था में होता है क्योंकि ये अणु है बेटा, नाइट्रोजन अणु है, तो इनके बीच में क्या है? बॉन्डिंग है। क्या है? बॉन्डिंग है। ये बॉन्डिंग जो, यानी कि यदि ये बॉन्डिंग टूट जाएगी तो ये भी क्या में आ जाएंगे? स्वतंत्र अवस्था में आ जाएंगे और ये फ्री स्टेट में नहीं रह पाएंगे। कैसे? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाएंगे। कौन? परमाणु। ठीक है ना। यदि इनके बीच में बॉन्ड है तो ये अणु कहलाएंगे, और यदि ये बॉन्ड नहीं है तो ये परमाणु कहलाएंगे। तो बेटा जब ये परमाणु अवस्था में जाते हैं तो वातावरण में बहुत से अनेक क्या है? अनेक तत्वों के परमाणु हैं, वो इनके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है ना। अन्य तत्वों के, मैं नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी तत्वों की बात कर रहा हूँ। किसी भी तत्व का टोटल 118 तत्व है, तो 118 तत्वों के परमाणु भी कोई भी नहीं स्वतंत्र अवस्था में रहता है। कोई भी तत्व के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, सब अणु के अनुरूप में रहते हैं। लेकिन जब ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं, कौन? ये जो अणु जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो सबसे पहले परमाणु में, यानी कि ये बंध टूटता होगा। जैसे मैं बात कर लेता हूँ क्लोरीन का अणु का, तो ये जब अभिक्रिया में भाग लेगा बेटा तो यहाँ पे क्या? ये बंध टूटेगा और ये मुक्त अवस्था में जाएगा। अपने अपने हिस्से के इलेक्ट्रॉन ले लिए इन्होंने, अब ये मुक्त हो गए ना, और ये अब क्या? परमाणु बन गए।
अणु से क्या बन गए, परमाणु बन गए, और परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले लेता है। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो चलो देखते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। एक जो लेक्चर बनाऊंगा मैं बेटा इसी का बनाऊंगा, परमाणु का। तो ध्यान देना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड ने जो गोल्ड, ठीक है ना, जो गोल्ड आपका मेटल है, जो धातु है, उस पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है, सोने की पतली पन्नी पर। ठीक है, सोने वाला नहीं, ये आग बंद हो गई, नहीं तो पढ़ते हैं तो सबको नींद आती है। ठीक है, त्याग करना करो यार आप, त्याग। जब तक आप त्याग नहीं करोगे, ठीक है ना, आगे नहीं बढ़ सकते। ये रियल है, इतिहास इसका गवाह है। ठीक है, जब तक त्याग नहीं करोगे। आपको पता है जब तक जो कृष्ण भगवान कहाँ पे, मथुरा में थे, तब तक वो क्या कहलाते थे, कन्हैया। और जब उन्होंने गोपियों का त्याग करे और मथुरा से बाहर निकले वो, ठीक है ना, जब वृंदावन वगैरह गए, तो वो क्या, भगवान श्री कृष्ण कहलाए। क्या कहलाए, भगवान श्री कृष्ण कहलाए। ऐसे ही आपका जो भगवान राम जो थे, जब तक अयोध्या में रहते थे, ठीक है ना, तब तक क्या कहलाते थे, राम कहलाते थे। जब वो अपनी अयोध्या से निकले और जो वनवास गए, और वनवास से वापस जब घर आए, तब क्या कहलाए वो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ठीक है ना, तो जब तक आप त्याग नहीं करोगे, जब तक डेडिकेशन नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये रियल है। ठीक है, तो आप पढ़ा करो, जितना हो सके पढ़ा करो। ठीक है, यदि आपको ये लॉकडाउन के कारण आलसी आ रही है, तो क्या करना है, एक बोतल में पानी रखो और पानी को घूट घूट पीते रहो और पढ़ते रहो। एक दिन मन लगाना, 2 दिन मन लगाना, ठीक है ना, मन मार के बैठना पढ़ने के लिए कि मेरे को पढ़ना है यानी पढ़ना है, मेरे को आगे बढ़ना है यानी कि बढ़ना है। ठीक है, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? तो चलो देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने जो अपना प्रयोग किया था, कौन से, सोने की पतली पन्नी पर किया था। सोने जो AU संकेत होता है उसकी, इसकी बहुत पतली पन्नी बनाया था, और उसी को उसने उसमें अपना परमाणु मॉडल का परीक्षण किया था। तो उसने अपने परमाणु मॉडल में क्या किया था, ध्यान देना। रदरफोर्ड ने सोने की बहुत पतली पन्नी, जिसकी मोटाई थी 0.00004 मिलीमीटर, ठीक है, इतनी मोटी पतली पन्नी थी, किसकी, सोने की। तो इस सोने की पतली पर, ये परमाणु पर, यानी कि ये सोने की जो पतली पन्नी है, ये परमाणु है, इस पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई थी। किसकी, अल्फा कणों की, या इन्हीं को बोलते हैं अल्फा किरण। ठीक है, और आप सभी को पता है अल्फा जो किरण है, इन पर प्लस चार्ज होता है। कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश होता है। तो इन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई थी, तो किसमें, जो सोने की पतली पन्नी पर। और ये इस सोने की पतली पन्नी, या फिर ये जो परमाणु का नाभिक है, आपको पता है परमाणु का जो नाभिक होता है वो उदासीन होता है, पर फॉलो जो करता है वो प्लस चार्ज को करता है। क्लियर है मेरी बात इतनी? तो चलो ध्यान देना, आगे नजरें जमा के रखना। तो ये जो अल्फा किरणों की बौछार कराई थी, तो कुछ अल्फा किरण जो थी वो सोने की पतली पन्नी को आर पार कर गई। ठीक है, क्या आर पार कर गई। और ये जो अल्फा किरणों पर कौन सा चार्ज था बेटा, प्लस चार्ज था। कौन सा चार्ज था, प्लस चार्ज था। क्लियर है मेरी बात इतनी, कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज था। जबकि कुछ अल्फा किरणें जो थी बेटा, वो अपने मार्ग से क्या हो गई थी, विचलित हो गई थी। क्या हो गई थी, विचलित हो गई थी। क्लियर है, ध्यान देना, अल्फा किरणों पर प्लस चार्ज है, और परमाणु का नाभिक भी कैसा होता है, प्लस चार्ज ही होता है उस पर। और कुछ अल्फा किरणें जो थी वो क्या, जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग में वापस लौट गई थी। ठीक है बेटा, जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग में वापस लौट गई। और कुछ अल्फा किरणें जो थी वो अपने मार्ग से विचलित हो गई थी। ठीक है ना, और कुछ अल्फा किरणें जो थी क्या थी, वो परमाणु से आर पार हो गई थी। ठीक है ना, क्या परमाणु से आर पार हो गई थी। और आप सभी को पता है कि परमाणु
में जो परमाणु का जो नाभिक होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, और मैंने प्लस चार्ज वाली किरणें जो अल्फा किरणें थी उन्हीं की बौछार कराया था इसमें। तो कुछ अल्फा किरणें इस परमाणु से सीधे आर पार हो गई। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि परमाणु का कुछ भाग खोखला होता है। क्या? परमाणु का कुछ भाग खोखला होता है। तब तो ये किरण क्या हुई बेटा, इस परमाणु से आर पार चली गई। क्लियर है ना? खोखला रहा होगा तभी तो चली गई। ठीक है, सोने का जो परमाणु से आर पार चली गई। जबकि कुछ अल्फा किरणें बेटा इस यहां से ये अंदर गए और नाभिक के पास से क्या अपने मार्ग को चेंज कर ले। ठीक है ना? तो इससे सिद्ध होता है कि बेटा कहीं ना कहीं परमाणु में भी क्या एक नाभिक होता है, और नाभिक में कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। और ये अल्फा किरणों पर भी कौन सा चार्ज था? प्लस चार्ज था। तो बेटा आपको पता है प्लस प्लस में क्या होता है? रिपल्सन होता है। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण, एक दूसरे को नहीं आने देंगे। ठीक है ना? यदि कोई लड़का ने, कोई बॉयज ने अच्छे कपड़ा पहन लिया तो उसी का दोस्त जलने लग जाता है उससे। कोई गर्ल्स ने अच्छा कपड़ा पहन ली तो उसी की सहेली जलने लग जाती है। ठीक है ना? तो ध्यान देना, समान ध्रुव में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। प्लस प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण, कि तू दूर जा। ठीक है, ऐसा एक दूसरे से जलने लग जाते हैं। आपको ये तो कहावत पता है यार कि जाति जाति को काटता है, लोहा लोहा को काटता है। ये नेचर का नियम है। चलो देखते हैं। तो ये प्लस में और यहाँ पे भी प्लस चार्ज रहा होगा बेटा, तो ये एक दूसरे को रिपेल करी और ये कहाँ चले गए? बाहर चली गई, अपने मार्ग से विचलित हो गए। और कुछ अल्फा किरण जो थी जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग में वापस हो गए। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का कुछ भाग क्या होता है? ठोस होता है। और वो ठोस भाग क्या था? आपका नाभिक था। क्या था? नाभिक था। ठीक है, अल्फा किरणों में बेटा प्लस चार्ज था। ठीक है ना? क्या था? प्लस चार्ज था। तो इससे तीन बातें सिद्ध होती है कि परमाणु का कुछ भाग खोखला होता है, यानी कि जो अल्फा किरण थी वो आर पार हो गई थी और इसके बाद में जो परमाणु का कुछ भाग क्या होता है? ठोस होता है। और इस पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। ठीक है ना? तो जो अल्फा किरण की बौछार कराई थी तो यहाँ पे प्लस चार्ज था, यहाँ पे प्लस चार्ज था, ये अपने मार्ग से विचलित हो गए। और कुछ जो अल्फा किरणें थी जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग में वापस हो गई थी। ठीक है बेटा? तो इससे क्या सिद्ध होता है? ध्यान देना कि परमाणु का कुछ भाग ठोस होता है। क्लियर है? तो शायद ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ठीक है? और मैं ऐसे अच्छे वीडियो बनाते रहूं आपके लिए। ठीक है? धन्यवाद।